नमस्कार छात्रों, आज हम पांचवी कविता है कुर्बानी। यह पद है और रचयिता है गुरु नानक जी। ये कविता हम आज देखेंगे। इस कविता का गुरबानी का इस काव्य का आज हम पठन करेंगे। ये कविता का प्रारंभ करने से पहले कोविड-19 की वजह से, इस महामारी के वजह से शिक्षा मंडल ने पाठ्यक्रम में कुछ कटौती की गई है, तो ये भी देखना हमारे लिए आवश्यक है। किन पाठ इस साल केवल 2020 और 21 इस साल के लिए केवल यह पाठ में पाठ्यक्रम में कटौती की गई है, तो वह पाठ इस साल इस पाठ्यक्रम में नहीं रहेंगे। उसमें से दूसरा पाठ है निराला भाई। यह संस्मरण है, इस साल हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। यह पाठ कटौती की गई है। तीसरी कविता है सच हम नहीं सच तुम नहीं। यह भी पाठ्यक्रम से निकाला गया है। 11वां पाठ है कोक जाया। ये भी अनुदित साहित्य है। ये पाठ्यक्रम में नहीं है। यह पाठ्यक्रम से निकाला गया है, कटौती की गई केवल इस साल। 13वां पाठ है लोकगीत है सुन रे सखिया और कजरी। ये भी इस पाठ्यक्रम से कटौती की गई है। और 18वां जो शोधपरक लेख है प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव परक लेख है, यह भी इस साल पाठ्यक्रम से कटौती की गई है। लेकिन जो भी पाठ्यक्रम से कटौती की गई है, उस पाठ के नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है, उसमें से जो भी व्याकरण संबंधी प्रश्न हैं वह प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज हम तो इस प्रकार हमारा हिंदी पाठ्यक्रम का जो पाठ्य में कटौती की गई है, छात्रों ध्यान से देखें। पांचवी कविता है गुरबानी। और इस काव्य के रचयिता है गुरु नानक जी। गुरु नानक। ये कविता देखने से पहले हम कवि का परिचय देखेंगे। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में हुआ। 69 में रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी है और सभी धर्मों के वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपके साहित्य में विश्व बंधुत्व के विचार व्यक्त होते हैं। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। आपका निधन 1539 में हुआ। इस प्रकार ये कवि का परिचय है। तो गुरु नानक जी की प्रमुख रचनाएं देखेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं।
गुरुबानी यह पद विदा है और प्रस्तुत पदों में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा आदि विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए गए हैं और उन्होंने गुरु नानक जी ने कर्मकांड और बाह्याडंबर का भी उन्होंने विरोध किया है। तो छात्रों, चलो हम गुरुबानी इस काव्य का पठन करेंगे। गुरु नानक जी गुरु की महिमा, कर्म की महानता और सच्ची शिक्षा किससे प्राप्त होती है और ये शिक्षा प्राप्त करते समय किस तरह से हमारे मार्ग में बाधा, बाह्याडंबर निर्माण होता है, इसका आज हम अध्ययन करेंगे। तो पांचवी कविता है गुरुबानी और रचयिता है गुरु नानक जी। तो इस काव्य का आज हम पठन करेंगे। पांचवी कविता है गुरुबानी, रचयिता है गुरु नानक। तो इस कविता का हम प्रारंभ करेंगे। नानक गुरु न चेतनी। नानक गुरु न चेतनी, मनी आपने सुचेत। छूते तिल बुहाड़, जो सुऊ अंदर खेत। खेते अंदर छूट्या, कहू नानक सहु नाय। फली अली फुली अही बपुड़े, भी तन स्विच स्वाह। तो इस पद में कुछ कठिन शब्द है। इस तरह से है, नानक गुरु न चेतनी। चेतनी यानी कि समझ आना, मनी यानी कि मन, सुचेत यानी कि सावधान, सतर्कता। छूते तिल बुहाड़, बुहाड़ यानी कि बुआड़ यानी कि जो बुआई करना या बीज बोना। सुये यानी कि ईश्वर। अंदर खेत, खेते अंदर छूट्या, कहू नानक सहु नाय। सहु यानी कि ईश्वर। फली अली फुली अही बपुड़े, बपुड़े यानी कि बिछारा, तन विच स्वाह। तो इस प्रकार इस कठिन शब्द है। गुरु नानक जी इस पदों में कहते हैं कि जो लोग अपने गुरु का मान सम्मान नहीं करते, जो लोग अपने गुरु का मान सम्मान नहीं करते और अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, गुरु को नहीं मानते, गुरु को नहीं समझते और अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, मानते हैं, उन लोगों का जीवन व्यर्थ उगने वाले तिल के झाड़ियों के समान है। जो लोग अपने गुरु को नहीं समझते और खुद को ज्ञानी मानते हैं, उन लोगों का जीवन व्यर्थ उगने वाले तिल के झाड़ियों के समान है। ऐसे लोगों को गुरु ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। उन्हें ज्ञान न होने के कारण इस संसार के या दुनिया के लोग उनसे दूर हो जाते हैं, उनसे किनारा करते हैं। वे लोग अपना खुद को ज्ञान प्राप्ति का अहम भाव रखते हैं, लेकिन उन्हें कुछ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। उनके मस्तिष्क में कुछ भी दिखाई नहीं देता। केवल वह मनुष्य बिना ज्ञान का खाली घड़ा है। ऐसे कुछ लोग रहते हैं इस संसार में जो अहम भाव रखते हैं, गुरु को नहीं समझते, गुरु ज्ञान को नहीं समझते और ज्ञान होने का व्यर्थ ही वे अपने आप में अहम भाव रखते हैं। ऐसे लोगों को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती और संसार के लोग
दूर भागते हैं और ऐसे लोग गुरु ज्ञान के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इस पदों में गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु के बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु का मान सम्मान करना आवश्यक है, तभी हमें गुरु ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस संबंध में ही संत कबीरदास भी कहते हैं, गुरु गोविंद दोहू कड़े काकू लागे पाए, बलिहारे गुरु अपने जिन गोविंद दियो बताए। उनका कहना है कि विद्यार्थी दशा में, छात्र की दशा में, या जो भी ईश्वर है और गुरु है, उससे पहले ईश्वर भक्ति का मार्ग मेरे गुरु ने मुझे दिखाया है, इसलिए गुरु से बढ़कर ईश्वर से बढ़कर मेरे गुरु ही है। उससे ही मैं पहले मानूंगा, क्योंकि उनसे ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं, गुरु के प्रति मन में श्रद्धा और विश्वास होना आवश्यक है, तभी हमें ज्ञान की प्राप्ति। दूसरा पद है, जली मोह घसी मसी करी, जली मोह घसी मसी करी, मती कागज करी सारू, भाई कलम करी चित्तू लेखारी, गुरु पूछे लिखू बिचारी, लिखू नाम सालह लिखू, लिखू अंत न पारावार। इस दूसरे पद में कुछ कठिन शब्द इस तरह है। जली यानी कि जलना, घसी यानी कि घासना या घीसना, मसी यानी कि शाही, मति यानी कि बुद्धि, करी यानी कि करना, और पारावार यानी कि सीमा, और मति यानी कि बुद्धि। ये इसमें कठिन शब्द है। जली मोह घसी मसी करी, मति कागज करी सारू, बाही कलम करी चित्तो लेखारी, गुरु पूछे लिखो बिचारे, लिखो नाम सलाह लिखो, लिखो अंत न पारावार। इस पद का भावार्थ देखेंगे। भावार्थ इस प्रकार है। गुरु नानक जी दूसरे पद में कहते हैं कि हमारे मन में उत्पन्न होने वाला मोह है, मोह माया है, उस मोह माया को जलाकर उसकी शाही बनाओ। जो हमारे मन में जो मोह है, किसी चीज के प्रति हमारे मन में मोह उत्पन्न होता है, और इस मोह को जलाकर उसकी शाही बनाओ। बुद्धि को कागज समझो, मति कागज करी सारू, यानी कि बुद्धि को कागज समझो और प्रेम भाव की कलम बनाओ। अपने गुरु से आज्ञा पाकर ईश्वर के संबंध में लिखना चाहिए। मोह को जलाकर उसकी शाही बनाओ और बुद्धि को कागज समझो और प्रेम भाव की कलम से अपने गुरु की आज्ञा पाकर ईश्वर के संबंध में लिखना चाहिए। क्योंकि ईश्वर के संबंध में लिखने का ज्ञान, उसकी महिमा हमें गुरु से ही प्राप्त होती है। ईश्वर के संबंधी लिखने का ज्ञान हमें गुरु से ही प्राप्त होती है। यह गुरु कृपा के बिना असंभव है। हमें मोह को त्याग देना आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में मोह हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। इसलिए मोह को हमें त्याग देना आवश्यक है, और मोह नष्ट होने से ही गुरु के माध्यम से ईश्वर को हम समझ सकते हैं। और ईश्वर को समझने के लिए हमारे मन में उत्पन्न होने वाला जो मोह है उसे हमें त्याग देना आवश्यक है। इसलिए गुरु नानक जी कहते हैं कि हमारे मन में जो मोह है उसे जलाकर, और जो बुद्धि को कागज समझो और प्रेम भाव की कलम से ईश्वर के संबंधी
लिखने के लिए हमें गुरु ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, और गुरु से ही हम गुरु के माध्यम से ही ईश्वर के संबंधी हम लिख सकते हैं। उसकी महिमा, उसके गुण गान ईश्वर के माध्यम गुरु के माध्यम से ही हम लिख सकते हैं। इसलिए मोह को त्याग देना आवश्यक। तीसरा पद है मन रे में अहिनिसी हरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नामुन बिसरे ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाई सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हहु में गतु गए नाही सहसा सोगु। गुरुमुख जिसु हार मनी बसे, तिसु मिले गुरु संजोग। तो इस पद में जो कुछ कठिन शब्द आए हुए हैं इस तरह के हैं। अहिनिसी यानी कि दिन रात, बिसरे यानी कि जिन खिनु पोलु नामो न बिसरे यानी कि भूले। संजोग गुरुमुख जिस हार मनी बसे, तिसु मेले गुरु संजोग यानी कि मेल मिलाप। इस तरह के यह कठिन शब्द तीसरे पद में पाए जाते हैं। तो गुरु नानक जी अपने तीसरे पद में कहते हैं कि हमारा मन दिन रात भगवान का, ईश्वर का नाम स्मरण करता है, गुणगान गाता है। मन रे अहिनिसी हरि गुण सारी। अहिनिसी यानी कि दिन रात, हरि यानी कि ईश्वर, ईश्वर के गुण। मन, हमारा मन दिन रात भगवान ईश्वर का स्मरण करता है, उसके गुणगान गाता है। जिन खिदु पलु नामो न बिसरे जन विरले संसारी। विरले यानी कि वैरागी। जो विरले हैं, जो वैरागी है, जो ईश्वर का हर पल हर दिन नाम स्मरण करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं और उसी के सुमरन में, उसी के सुमिरन यानी कि नाम स्मरण, उसी के सुमिरन में अपना हर पल व्यतीत करते हैं, अपना ध्यान ईश्वरी साधना में लगाते हैं और उसकी ज्योति से ही तुम भी प्रकाशित हो जाते हैं। गुरुगान करने के कारण जो वैरागी है वह भी प्रकाशित हो जाता है। जब तक मन में अहम भाव की भावना होती है, जब तक हमारे मन में अहम भाव की भावना होती है, तब मन को प्रभु के दर्शन नहीं होते, मनुष्य को ईश्वर के दर्शन नहीं होते। पहले ही हमने दूसरे पद में ही देखा है, जब तक हमारे मन में अहम भाव है, मोह है, तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। और हमारे मन में जब हम मोह माया को त्याग देते हैं, ईश्वर के गुणगान करते हैं, तब प्रभु हमें, ईश्वर हमें दर्शन देते हैं। वैसे ही मन में जो उत्पन्न होने वाला अहम भाव है वह त्याग देना आवश्यक है। जब तक हमारे मन में अहम भाव की भावना होती है, तब तक हमें ईश्वर के, प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। जिसने अपने मन में, हृदय में भगवान के नाम की माला पहन ली है, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। जो लोग ईश्वरी साधना में लीन होते हैं, हर पल उसका ही गुणगान करते हैं और उसके ही महिमा का गुणगान करते हैं और ईश्वर उन्हें अपने दर्शन देते हैं, क्योंकि उन्होंने मोह माया इस जगत से अपना नाता रिश्ता तोड़ दिया है और भगवान के नाम स्मरण, ईश्वर का नाम स्मरण ही वे हर पल करते हैं। इसलिए प्रभु भगवान ईश्वर उन्हें अपना दर्शन देते हैं। आगे देखते हैं, चौथा पद है, तेरी गति मिति तू ही जाने। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आखी वखाने। तू आपे गुप्तता, तू आपे गुप्ता, आपे प्रगटू,
आपे सब रंग भाने, साधक सिद्ध गुरु बहु चेले खोजत, फिर ही फरमाने। समहि बधु पाइय ईह, तेरे दर्शन कहु कुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सोबी होई। नानक सब जुग, नानक सब जुग आपे वरते, दूजा और न कोई। यह चौथा पद है। चौथे पद में कुछ कठिन शब्द है, इस तरह के हैं। गुप्तता, गुप्तता यानी कि गुप्त, और जगु यानी कि योग। तो इस पद में, चौथे पद में गुरु नानक जी वे कहते हैं कि ईश्वर की लीला, ईश्वर की शक्ति अपरंपार है, और इस लीला के बारे में ईश्वर ही जानता है और कोई नहीं जान सकता। ईश्वर की शक्ति को वही भगवान खुद ही जानता है। उसकी लीला, उसकी शक्ति अपरंपार है। ईश्वर के सगुण और निर्गुण रूप भी है। ईश्वर के सगुण और निर्गुण दोनों ही रूप है। तुम्हारे रूप रंग अनेक हैं। तुम्हारी भक्ति करने वाले भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हारी भक्ति करते हैं और तुम्हें भक्ति में लीन होकर तुम्हें दर्शन पाते हैं, ढूंढते फिरते हैं। जिन्होंने नाम स्मरण किया, जिन्होंने नाम स्मरण किया, उन्हें तुम साक्षात्कार कराते हो, अपने दर्शन देते हो। तुम्हारे संसार के खेल केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है, गुरु ही समझ पाता है। तुम इस संसार में युगों युगों से विद्यमान रहते हो, दूसरा और कोई नहीं। इस जगत में सृष्टि की निर्माण से और मनुष्य से पहले आपका ही अस्तित्व इस संसार में दिखाई देता है, और इस संसार में रहने वाला जो इंसान है, भक्त है, वे आपके गुणगान करते हैं। इसलिए आपकी महिमा अपरंपार है। यह ईश्वर की शक्ति तो ही खुद ही जानता है। अंतिम पद है, अंतिम पद है। गगन में काल रवि चंद दीपक बने, गगन में काल रवि चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलयानील पवनु चौरे करे, सकल वनराई कुलंत ज्योति। कैसे आरती हुई भव खंडना, तोरी आरती अनाहत शब्द बाजत भैरी। इस अंतिम पद में कुछ कठिन शब्द है, इस तरह से है। गगन यानी कि आकाश, रविचंद्र यानी कि सूर्य, दीपक यानी कि ज्योति, तारका यानी कि तारक, तारे, धूप यानी कि जो सुगंधित धुआं है, मलया नील यानी कि चंदन की सुगंधित हवा, पवन यानी कि हवा है, चवरे, चवरे यानी कि घोड़े या गाय की पूंछ से, पूंछ जो बालों से बनाया हुआ जो गुच्छा है, जिससे राजा या देवताओं के सामने उसे हिलाया डुलाया जाता है, जिसे चबर कहते हैं। सकल यानी कि समग्र, वनराई यानी कि वन या झाड़ियां। कैसे आरती हुई भव खंडना, तो ही आरती। अनाहत, अनाहत यानी कि आवाज,
शब्द बाजत भैरी, बाजत यानी कि वो बजना, भैरी यानी कि बड़ा ढोल है। तो इस प्रकार इस पांचवें पद में ये कठिन शब्द है। पांचवें पद में गुरु नानक जी कहते हैं कि इस संसार में दिन रात ईश्वर की आरती हो रही है, भगवान की आरती हो रही है। गुरु नानक जी कहते हैं कि इस संसार में दिन रात ईश्वर की आरती हो रही है। आकाश की थाली में सूर्य और चांद दीपक जल रहे हैं। जो आकाश, जो गगन है, मानो एक थाली है और उस थाली में सूर्य और चांद दीपक की तरह जल रहे हैं और हजारों तारे सितारे मोती बन गए हैं। हजारों तारे सितारे मोती बन गए हैं और मलय, मलय यानी कि चंदन की खुशबूदार हवा, चंदन की खुशबूदार हवा धूप महक रही है। वायु चंवर से हवा कर रही है। चंवर का हमने अर्थ देखा है, जो घोड़े या गाय की पूंछ से बालों का जो गुच्छा डंडी में बांधकर राजा या देव मूर्तियों से हवा आने के लिए हिलाया डुलाया जाता है। जो चंवर से हवा कर रही है। जंगल के सभी वृक्ष फूल चढ़ा रहे हैं। हमारे हृदय में ढोल बज रहा है। गुरु नानक जी मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, इस संसार, इस महान आरती के होते हुए भी, इस संसार में ईश्वर के महान आरती के होते हुए भी तेरी आरती की क्या आवश्यकता है? मनुष्य की आरती की क्या आवश्यकता है? भगवान की या इस प्रकृति की महान आरती हमारे मन में उतारी जाती है। यही हमारे लिए श्रद्धा और महान भक्ति है। गुरु नानक जी ने यहाँ पर बाह्याडंबर पर प्रहार किया है, क्योंकि इस संसार में जो ईश्वर की महान आरती हो रही है, मानो गगन यह थाली है और इस थाली में सूर्य चांद दीपक की तरह जल रहे हैं। हजारों तारे सितारे मोती बन गए हैं और जो प्रकृति में रहने वाले ऐसे पेड़ पौधे हैं, चंदन है, वह अपनी खुशबू फैला रहे हैं। पेड़ पौधे इस ईश्वर पर फूल बरसा रहे हैं और जो प्रकृति में हवा चल रही है, मानो वह ढोल बजा रहे हैं। और इस महान आरती के सामने जो हम देखा देखी भक्ति करते हैं, ईश्वर के नाम पर जो हम थाली में दिखाओ जो दीपक जलाते हैं, फूल उस पर चढ़ाते हैं, ये इस आरती की क्या आवश्यकता है? इसलिए गुरु नानक जी ने मनुष्य को बाह्याडंबर पर या देखा देखी भक्ति पर प्रहार किया है। और फिर लोग अपनी थालियों में दिया जलाकर फूल मूर्तियों पर क्यों चढ़ाते हैं? क्या भगवान के पास थाली नहीं है? अरे आकाश ही उसकी थाली है, सूर्य और चंद्रमा उसके दीपक है, तारे उसके मोती है और हवा उसे दिन रात चंवर के माध्यम से झुला रही है। इस तरह से कवि ने यहाँ प्रकृति का मानवीकरण किया है। किस तरह से यह प्रकृति है? चारों ओर गगन हमें दिखाई देता है। इस गगन में जो आकाश में सूर्य और चंद्र है, सूरज और चांद है, और इस प्रकृति में जो वृक्ष है, पशु है, पंछी है, हवा चलती है, मानो वह ईश्वर की साधना में लीन है। लेकिन मनुष्य देखा देखी भक्ति करने के लिए अनावश्यक ईश्वर की आरती करता है। क्या इसी आरती पर गुरु नानक जी प्रहार करते हैं और कहते हैं कि अपनी थाली में दिया जलाकर फूल मूर्तियों पर क्यों चढ़ाते हैं? क्या भगवान के पास थाली नहीं है? अरे आकाश ही उसकी थाली है, सूर्य और चंद्रमा उसके दीपक है, तारे उसके मोती है और हवा उसे दिन रात चंवर से झुला रही है। तो छात्रों, इस तरह से गुरुबानी का अर्थ है।
भावार्थ हैं। इस कविता के माध्यम से गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा और कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा किससे प्राप्त होती है, इसका भी चित्रण इस कविता के माध्यम से किया है। और जो प्रकृति है, प्रकृति ही महान है, और जो लोग कर्मकांड बाह्याडंबर करते हैं, इसका भी कवि ने इस पदों के माध्यम से प्रहार किया है। इसलिए गुरु नानक जी ने हमें इस कविता के माध्यम से गुरु की महिमा, कर्म की महानता, सच्ची शिक्षा, कर्मकांड आदि विषयों पर उन्होंने हमें इस कविता के माध्यम से हमें ज्ञान की प्राप्ति की गई है।